नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस इंटरेक्टिव सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट एचपी पुलिस में बॉबी जी और गोल्डी जी। तो सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाए हैं। तो मैं सबसे पहले तो इनसे जानना चाहूँगा कि इनका जो स्ट्रगल रहा है, काफ़ी लंबा स्ट्रगल रहा है, 4-5 साल का, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े थे तो इनके स्ट्रगल के बारे में मैं भी जानता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये अपनी मुँह ज़बानी उस चीज़ को बताएँ, ताकि जो लोग बहुत सारी असफलताओं से निराश हो जाते हैं, तो उन असफलताओं को कैसे ओवरकम करके फिर से नए स्तर से शुरू करना, वो कैसे शुरू किया जा सकता है, वो मैं चाहूँगा कि बॉबी जी और गोल्डी जी बताएं। तो बॉबी जी प्लीज़। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अमित सर का और मोती भाई जी का, जिन्होंने हर टाइम मेरा साथ दिया। जगह जगह जहाँ भी मेरे को जरूरत पड़ी उधर उन्होंने मेरे साथ साथ दिया और सफर रहा मेरा 4-5 साल का। जो हर टाइम मेरा एक तो ड्रीम था कि एचपी पुलिस ज्वाइन करनी है तो करनी है, पर मैंने ये चीज़ छोड़ी नहीं कि मैं इस चीज़ से हट जाऊं या हर टाइम मैं फाइनल मेरिट में कभी कब कुछ। तो इस बार मैंने सोच के रखा था कि मतलब इस बार सिलेक्शन लेनी है, मेरा लास्ट चांस था। और मेरे भाई बैठे हैं गोल्डी जी, इनका भी लास्ट चांस था। तो हम दोनों ने मतलब काफ़ी अच्छा मतलब साथ दिया सर ने, तो हमने काफ़ी अच्छी मेहनत से तैयारी करी। तो आज हम इस मुकाम पर है और जो हमारी सिलेक्शन हो चुकी है। और मैं इन चीज़ का ही धन्यवाद करना चाहता हूँ ये अमित सर का और मोती भाई जी का। नमस्कार सर, मैं अपने सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर ने हमारा बहुत साथ दिया, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी वहाँ वहाँ हमारा साथ दिया। ग्राउंड भी इस बार टफ था, सर ने जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे हमने किया। फिर ग्राउंड हो गया हमारा, फिर रिटर्न एग्ज़ाम की बारी आई। एग्ज़ाम में बहुत साथ दिया सर ने। हमने बोला कि हमारी ऐसे ऐसे तैयारी कराओ, तो सर ने बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करवाई हमारी, और आज हम हिमाचल पुलिस में सिलेक्ट हो गए हैं। आप लोगों ने सभी ने सुन लिया होगा अभी कि बॉबी जी और गोल्डी जी जो है वो एचपी पुलिस में सेलेक्ट हो चुके हैं। वो देखिए, ग्राउंड का जो सिलसिला है वो काफ़ी हद तक हमारे साथ रहा। लगभग साल लग गया हमें ग्राउंड में इनको प्रिपरेशन करने के लिए, कि बनी एकेडमी जो है वो फिजिकल प्लस रिटर्न दोनों ही करवाती है। और उसी में पहले हमने इनको फिजिकल में अच्छे से तैयार किया। उसके बाद जैसे ही टेस्ट का टाइम आया, तो ये पहले से भी ऐसा नहीं कि हमने 100% तैयारी करवाई है, लेकिन ये 70-80% खुद से भी तैयार थे, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस हो जाता है भर्ती देते देते। तो इनका खुद का भी एक्सपीरियंस ज़्यादा था और थोड़ा सा हमारा एक्सपीरियंस इनको मिल गया, जिसके कारण सिलेक्शन इनकी हो चुकी। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अब हम हिमाचल से बिलोंग करते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन बस इनके साथ पहाड़ी में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो पहाड़ी हमारे एरिया से रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम हिंदी को ही प्रेफर करेंगे, हम थोड़ा सा हिमाचल से भी, हिमाचली में भी एक क्वेश्चन पूछेंगे बॉबी जी से। तो बॉबी जी, तुम जलो ग्राउंड की तैयारी करते थे, तुहानू किन्ना किन्ना दिक्कतों का सामना करना पिया, कने जड़े साढ़े बच्चे ने होने वाले जड़े मेहनत करा दे, जड़े गांव की पीढ़ी ऐसे सोचा दे कि हाँ वर्दी पानी है, तो थोड़ा देर तिन्हें बच्चे तो हाँ पहाड़ी च ही गाइड करा थोड़ा दिया, कि इयां ना हो कि बंदे ही सोचन कि यार सिर्फ जिन्होंने पैसा ही सही जाई सकते या जिन्होंने बैकबोन अच्छी सही तैयारी कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। एक नॉर्मल करे थे बच्चा निकली करी, अगर अच्छी गाइडेंस मिली है किसी हो तो से बढ़िया करी सकता। तो मैं चाहता कि तुम थोड़ा देर दस दिन दोनों जने बारी बारी। सबसे पहले तो ये है कि ग्राउंड ताईं तो अपना पहले फिजिकल फिटनेस जी है बड़ी जरूरी होंगी। अपनी बॉडी स्ट्रक्चर जेड़ा है बिल्कुल फिट चाहिए। मैं भी तैयारी की थी, मिंजो भी बड़ी दिक्कत हुई हैं क्योंकि मैं बीच बीमार भी हुई था। तो मेरी तो लत्ता पीड़ नहीं जाती ही, पिलियां पीड़ नहीं जाती ही। मतलब मेरा एक्सपीरियंस था बड़ा ही गंदा रहा। ये था कि लास्ट महीने च मेरा जो 1 महीना जेड़ा मैं लाया सै, मतलब मैं फुल तैयारी की थी। बाकी जेड़ा जियां जियां अहां सर अमित भाई जेड़े दसदे गए अहें हो, तो मैं तियां तियां करदा गया। कन्नै लास्ट टाइमिंग दी ते मेरी 5:30 थी। जदों मैं ग्राउंड फिजिकल दिता तो मेरी 5:18 टाइमिंग आई ही। तो मुझे खुद अप्पू पता नहीं चला था कि भाई मैं ये क्या मतलब टाइमिंग आई है मेरी। तो सब कुछ था कि मेरी जेड़ा सारा दस्या मुझे, मैं तियां तियां फॉलो किया। कन्नै अज मेरा जो टाइमिंग जी है मैं 5:18 मारी। कन्नै जिसके बाद मेरा सारा दसदे फिजिकल दस्या, तो जिस स्हाबै ये था कि भाई अज मैं सिलेक्ट हुई है।
एक क्वेश्चन और मुझे थोड़ा सा याद हुंदा, मतलब अगर तुहां सारे दिखा दे होंगे तो गोल्डी जी पहली बारी आए कने तैयारी तो इन्हां दी पहले फिजिकल दी थी, लेकिन हाँ जड़ा हाई जंप दा प्रोग्राम रखा है एज इट इजी रखा अज दिया ग्राउंडे पर होना था कने ये आए कने ये जंप लगा दे था इन्हां जंप की कहानी ना आपू ही दसनी तुहानू कि कियां आई जंप, पर मैं इन्हां दी हेल्प की कने इन्हां दा ग्राउंड होई गया लिया गोल्डी जी। मेरे ते हाई जंप नहीं है बज्जा दा सर, मैं बोलिया सर ऐसी ऐसी बात है, हाई जंप नहीं बज्जा दा मेरे ते, सारा मिंजे दस्या भी इ'यां नहीं कोई बारी मारियै दस तू, मैं कुछ तरीके ना मारा, मैं इस तरीके ना मारा उस तरीके ना सर बोंगे इस तरीके ना तेरे ते नहीं होना, फिर अपना तरीका दस्या उन्होंने बोलिया कि इस एंगले ना आवा तो ता मारा, फिर इ'यां मारदे 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 ते दिल तो बड़ा टुटा दा हा, डंडा थल्ले पेई गेआ मारदे रहे एक दो फिर पार होए तो फिर हौसला होई है भी नहीं यार बच सकदा हुण, सारा फिर दस्या भी तीसरी तरीके ने की दस्या उसी तरीके ने उत्थों अंदर जाइए मारिया ते अपनी तरीके ना करगा तो फिर तीनों चांस तेरे चली जाने नहीं है, फिर ते तीसरे तरीके ने दस्या उत्थों पहला जंप मारिया उसी तरीके ने मारिया तो पार होई गया, फिर हौसला होई गया फिर। थैंक यू सर। ठीक है गाइस, तो मेरी टीम जो मेरी सबसे मतलब हर एक टाइम मेरा साथ देती है और मेरे साथ खड़ी है, वो मोती भाई जो है वो मैक्सिमम टाइम मेरे साथ होते हैं, ग्राउंड में भी फिजिकल में भी, और इनका बहुत योगदान रहा है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के होने से ही पूरी मैं रिजल्ट दे पाया हूँ। तो देखो टीम वर्क, कोई भी काम है अगर टीम वर्क होगा तभी हम रिजल्ट दे पाएंगे, ऐसा नहीं है। और कभी भी आप लोगों को मतलब एक मेरी तरफ से मशवरा रहेगा कि क्रेडिट अगर किसी के हिस्से का है तो वो अकेले ना लें, आप उसको भी जरूर दें। और मैं अपनी टीम को साथ में लेके चलता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ अपनी टीम का, और मोती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो की जितने भी आप तक अगर हम आप लोगों तक बात पहुंचा भी पा रहे हैं तो इसका जरिया सिर्फ एक ही है, वो अनिल भाई जो कैमरे के पीछे हैं, लेकिन आप उनका पेज देख सकते हैं, फोटोग्राफी विद अनिल, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई। मेरे कुछ 2-3 क्वेश्चन है मैं पूछना चाहूँगा इनसे। तो मेरे को एक बात बताओ, जो आपने 2-3 भर्तियाँ दी हैं, तो उसमें जो ग्राउंड था वो तो काफ़ी ईज़ी रहता था पहले। इस बार का जो था उसमें मतलब कितनी डिफ़िकल्टी लगी है आप कितना %? इस बार तो मतलब मैक्सिमम डिफिकल्टी थी जहाँ भी था। देखो पहले जो रनिंग होती थी, पहले जो फिजिकल होता था उसमें 6.5 मिनट का टाइम होता था 1600 मीटर का। इस बार 1500 मीटर थी 5.5 मिनट में। तो मैक्सिमम जो बच्चे थे वो आधे से ज़्यादा तो ग्राउंड में ही निकल गए थे, वो आपको भी पता है। और इस बार हाई जंप भी 2-2 इंच बढ़ा दिया था, पहले 4.5 इंच होता था, इस बार 4-7 था। फिर लॉन्ग जंप भी 14 फुट कर दिया था इस बार। मतलब मैक्सिमम टफ ही था पहले से, और इस भर्ती में बहुत फर्क था। अच्छा, दोनों मतलब रिटन और फिजिकल तो दोनों बराबर ही थे या फिर इस किसी बार जो का? था वो रिटन और फिजिकल दोनों बराबर ही था। ऐसे बोलने को तो कुछ भी बोलते हैं बच्चे कि हाँ बड़ा इजी पेपर था या बड़ा टफ था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। बोलने को तो जब जो बोलते हैं वो बोलने वाले तो बोलते ही हैं, बट ये जो जिन्होंने किया है उनको पता चलता है कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। बट ये था कि इस बार जो था बहुत टफ था, ग्राउंड भी टफ था और पेपर भी टफ था। एक चीज़ और कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ, रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया आपने, तो उसमें कौन-कौन से जो सब्जेक्ट्स थे, उन्होंने आपको मतलब आपके ड्रीम तक पहुँचाने के लिए जो है? मैक्सिमम तो जैसे बोला, ये देखो अब ये मत सोचना कि हम इंग्लिश वाले सर की तारीफ लगाऊं मैं करने, बट ये था कि जो मैक्सिमम टाइम जो जो आपने हिंदी वाले सर का भी जो हमने जिन्होंने हमें जो पढ़ाया था मैक्सिमम वहां से ही आया था। और इंग्लिश वाले सर ने तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो हमें पीडीएफ पहले दे दी थी इन्होंने कि यहाँ से पढ़ो, तो मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन थे। मतलब हमने सोचा भी नहीं कि हमने आंख बंद करके उधर टिक लगाया जाके। मतलब मैक्सिमम ये था कि बीच में तैयारी भी हमारी अच्छी थी, तो इस समय इस बार तो थोड़ा पेपर में इजी हो गया था हमें मतलब क्रैक करना। थैंक यू। बस लास्ट क्वेश्चन गोल्डी जी से पूछना चाहते हैं, उसके बाद समाप्त करना चाहते हैं। गोल्डी जी, जो बच्चे अगले जो वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं, आपका उनके लिए क्या संदेशा रहेगा कि उनको किस तरह तैयारी करनी चाहिए? एक गुरु का क्या रोल रहता है उनकी तैयारी में, और आपकी तैयारी में क्या रोल रहा है? अगर आप किसी को सुजेस्ट करोगे यहाँ से तो कैसे करोगे? मैं तो यही बोलता हूँ, जैसे बंदे होते हैं घर के होते हैं देख के राजी नहीं होता किसी को, जैसे सिलेक्शन हो जाती है। मेरे को भी बहुत ताने देते थे लोग कि ऐसे नहीं, अब क्या करना है तूने,
इतने सालों से लगा है पीछे, अभी तक हुआ नहीं है भर्ती। तो बहुत कुछ बोलते थे लोग, पर मैंने हौसला नहीं छोड़ा। मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया कि नहीं नहीं कर, जब तक करना है तू ना कर ले, लास्ट चांस था मेरा ये। तो मेरे को जैसे बोला मैंने करता रहा मैं, और बाकी सर के साथ जुड़ा रहा, ऑनलाइन पढ़ाई करता रहा मैं सर के साथ। ग्राउंड भी इन्होंने बताया था, ग्राउंड में बहुत नहीं, एक एक दो दिन आया था इधर, मैं जंप नहीं लग रहा था। रनिंग तो मैं पहले से करता था, रनिंग की नहीं थी मेरे को टेंशन, पर 100 मीटर की थी। 100 मीटर भी हो गया मेरा। जंप का ज़्यादा डर था मुझे, हाई जंप का। लॉन्ग जंप का भी नहीं था, हाई जंप का ज़्यादा डर था, और 100 मीटर का। फिर वो क्लियर हो गया, फिर ग्राउंड हो गया मेरा क्लियर। फिर मैं सर के साथ जुड़ा रहा, सर ने जैसे जैसे मुझे ऑनलाइन पढ़ाया, ऐसे जे जहाँ से ये चीज़ है वहाँ से वो चीज़ है, पढ़ता रहा। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, लोगों को क्या है, लोगों ने एक दूसरे को देख के राजी नहीं है आजकल की, एक दूसरे का बच्चा ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। लोगों की बात नहीं सुननी है, जो अपना मन कर रहा है बस वो। मेरा लास्ट चांस था, जैसे मेरे को घर वालों ने बोला मैं भी करता रहा। बाकी सर जी हमारे साथ थे, इन्होंने बहुत हौसला दिया हमें। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।